हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु और आपके बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप ना किसी मसले पर इख्तलाफ राय हो गया। इख्तलाफ राय हो जाता है, अल्लाह आपको खैर बरकत। इख्तलाफ राय हो जाता है, एक बंदे की होता है ये कर लें, एक का होता है ये कर लें, इख्तलाफ राय हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया है। इख्तलाफ राय जब हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु आपने अपने ना खादिम को तलब किया। वो फरमाया कि एक पैगाम लिखना है, चीज़ लेके आओ। चमड़ा था, हड्डी थी या कागज़ था। आपने ना ऊपर लिखा हज़रत इमाम हसन की तरफ, बड़े भाई थे। फरमाया मेरे बड़े भाई आओ और मुझे मनाओ। गौर से सुनेंगे आप हज़रात, आओ और मुझे। आप छोटे हैं, उसूली तौर पे आपको चाहिए था जाते अगर कोई मसला था तो आप मना लेते, लेकिन नहीं, फरमा नहीं, बड़े भाई आए और मुझे मनाएं। वो जो खादिम था उसने कहा हज़रत हम तो हैं नौकर, हम तो हैं खादिम, मैंने पैगाम तो ले ही जाना है, लेकिन मुझे ये बताएं ज़माने का दस्तूर ये कहता है कि छोटा जाके मनाए, अगरचे गलती बड़े भाई की हो तो सारा जग कहता है और नहीं यार तू छोटा है, उठ यार उठ, बड़े भिरान जब पीपा उठ यार, ऐसे कहते हो ना। हजूर ज़माने का दस्तूर कहता है कि छोटा जाए और बड़े को मनाए। लेकिन आज आपने अजब काम कर दिया कि आप छोटे हैं, आप कहते हैं मैं बैठा तो मेरा भाई आए तो मुझे मनाए। तो आप मुस्कुराए, आपने फरमाया यार तुम ही सच्चा है, पर मैं हुसैन, तुम ही सच्चे हैं, मैं हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो ये सारे दस्तूरां नूं मैं जानना। उसने कहा हज़रत मैं पैगाम ते ले ही जाना है, पर मुझे थोड़ा मुतमइन तो फरमा दें कि ये क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाए। तो आपने पता क्या जवाब दिया था? फरमाया मैंने अपने नाना जान से एक हदीस सुनी हुई है। मेरे नाना जान ने फरमाया है जब दो बंदे आपस में नाराज़ हो जाएं, चपकलेश हो जाए, जो बंदा पहले मनाने जाता है क़यामत वाले दिन जब वो दोनों जन्नत में जाएंगे तो जो पहले मनाने जाएगा वो आगे होगा और दूसरा बंदा पीछे होगा। तो इमाम हुसैन कहने लगे अगर मैं चला गया तो क़यामत वाले दिन कहीं तरतीब उल्टी ना हो जाए कि मैं छोटा हो के अपने बड़े भाई के आगे चलूं और मेरा बड़ा भाई पीछे चले। फरमाया मैं चाहता हूं मेरा भाई आ जाए, मनिया ते मैं वैसे ही बैठा, पर क़यामत वाले दिहाड़े लैन तो साडी सीधी रवे ना। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, दोबारा भी कह सकते हैं इस पे सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह मेरे बेटे, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता रख। मेरे अजीज़, असल में ना हमने सिर्फ इमाम अली मुकाम को सिर्फ यहाँ तक बयान किया है। इमाम पाक थे, हुजूर के कंधों पे आए, बड़े हुए तो करबला में गए तो शहीद हो गए, महफिल कर लो, नारे ला लो, लंगर खा लो, घर चले जाओ, बस। हमने कभी इमाम का किरदार देखा ही नहीं है। इमाम पाक का किरदार ये है, आप फरमाते हैं मेरे बड़े भाई क़यामत वाले दिन भी आगे रहें। वो आज बड़ों को काट के छोटे आगे हो जाते हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, उक्का ही चुप हो गए, या तो सारे बड़े बैठे हो के साथ सुन के चुप हो तो या सारे निक्के बैठे हो तुम करते ही आई हो। विचकार वाला तो मैं नजर ही नहीं पे आਉਂਦਾ। तो मेरे भाई बस औकात ये होता है बड़े भाई ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मैंने कहा और कुछ भी नहीं किया तो कम से कम तेरा बड़ा भाई तो है ना, क्यों जहान तमाशे दिखाते हो यार। बस औकात भाई भाइयों के तमाशे दिखलाते हैं। मेहरबानी फरमाया करें यार। मेरे पीरो मुर्शिद बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं, अगर इजाज़त दें तो मैं आपको सुना दूं। सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत, जो मेरे पीर साहब हैं मदनी चैनल वाले, मौलाना इलियास कादरी साहब, वो मेरे पीर हैं। और आप ऐसे इख्तलाफात के बारे में, वो दीनी हो, दुनियावी हो या घरेलू इख्तलाफ हो, उसके बारे में बड़ी प्यारी बात करते हैं। फरमाते हैं यार ज़्यादा ज़बान चलाने से बेहतर है एक चुप ते 100 सुख।
नंबर एक। और नंबर दो, फरमाते जितना ज्यादा बोलेंगे ना अपनों के बारे में उतना ज्यादा नुकसान होगा। तो फरमाया भूखे रह लवे है पर अपना नुकसान नहीं करना। काश के हमें ये बात समझ आ जाए। आप देखें ना, अगर आप या मैं 3 भाई हैं या 4 हैं या 5 हैं, अगर हम लड़ेंगे तो बताओ हमारे शरीक खुश होंगे या नाराज होंगे? आप बताएं। खुश होंगे ना, तो इसका मतलब असी सीधे हो जाइए तो शरीका नूं ताड़ियां मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो फिर हम मौका क्यों देते हैं? अब बात समझ आ गई आप हजरात को? इसी तरह ये जो दीनी मामलात होते हैं इसके अंदर भी कई मौलवी बड़े जज्बाती हो जाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा इन दिनों के अंदर भी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। तो मेरे पीरो मुर्शिद ये कहते हैं कि यार अपने कद से बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, बाद में जिल्लत होती है, रुसवाई होती है, क्या फायदा बातें करने का। और फिर अपनों के बारे में नहीं, गलत बात है। अगर तुझे कोई मसला नहीं समझ आया तो हम हैं ना, हमसे समझ ले। अगर तू इस लायक समझता है कि ये मसला समझा देगा तो मेरे ना गल कर, मैं तेनू समझा देना। और अगर फिर भी मुतमईन नहीं होते तो यार तेरे अपने तो हैं ना। ज्यादा बोलोगे शरीक तुम्हें देखेंगे। और बसा औकात लोगों का गलत किरदार यह भी होता है, गैरों को जफियां डालते हैं और अपनों को काटना शुरू कर देते हैं। ऐ केड़ी गल होई, ऐ केड़ी गल होई भाई? गैरों को चाटते हो और अपनों को काटते हो, क्यों भाई? इसी तरह अपने भाइयों के साथ लड़ाई कर लेते हैं और अपने घर में गैर बंदे दाखिल किए हुए हैं। पूछा ये कौन है? ऐ जी मेरा भिरा बने होया। ओ मर रहे हैं, ओ जेड़ा 1.5 दे विचू जमे है ओ तो तेरा भिरा बने नहीं। तो ऐ जेड़ा पारू आया ये तो तेरा भिरा बन गया, को बंदे दा पुत्र बन यार। तो मजहबी मामलात हूं या मुल्की मामलात हूं या घरेलू मामलात हूं, अपनों के खिलाफ जबान को बंद रखा करें। आप बंद रखेंगे तो इंशाअल्लाह मसला ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप हजरात को? लेकिन सियाने आदे ने मुंह च जबान होवे ते बंदा चुप कर जावे, ये कैसे हो? दलीलें देता है, आगे से बातें करता है, बढ़ता ही चला जाता है। और जिवें तुहाडी बोली है चाहते ने कई बंदे होंदे ने कि त्रुट्यो लित्तर तरह वधदे ही जाना, खलोना ही नहीं। आखिर वो इतना टूट जाता है लित्तर, फिर किसी के काम का भी नहीं रहता। बस उन्होंने फिर लोग सट के टुर जाते हैं। इंज दा लित्तर नहीं बनना चाहिए कि तेन को राह च सट जावे। इंज दा बन के तू किसी का कम आ। समझ आ रही है? तो ये था इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी मुबारक ज़िंदगी में से एक खूबसूरत पहलू जो मैंने आपके सामने रखा और शेयर किया। वजह यह थी कि हमने हुसैनियत को सिर्फ 2-3 मौक़ों पर देखा है बस। हालांकि अगर हम हुसैनियत को समझ जाएं, यकीन करें हमारे मुआशरा